स्टूडेंट्स, श्री महावीर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऑनलाइन कक्षाओं में साइंस सब्जेक्ट से संबंधित कुछ टॉपिकों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं और हम लगातार वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप उन वीडियो से अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और अपनी स्टडी को सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। आज हम अपनी जो साइंस क्लास है उसके अंदर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक नया बिंदु लेके आए हैं जो है हमारा ऊर्ध्वाधर। जो क्या है? ऊर्ध्वाधर। तो सबसे पहले तो ऊर्ध्वाधर होता क्या है? ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं या किन पदार्थों के ये गुण पाया जाता है, उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी पदार्थ होता है सामान्य तापमान जानते हैं, जो लगभग हमारे कमरे का तापमान होता है, यानी अभी जो वातावरण का तापमान है उसके बारे में बात करते हैं। तो सामान्य तापमान उसको कहते हैं, कमरे के तापमान को कहते हैं। तो सामान्य तापमान पर वह सामान्य दाब, जिसे हम वायु दाब कहते हैं, सामान्य वायु दाब तीन अवस्थाओं का प्रदर्शन करता है। कोई भी पदार्थ होता है वो सामान्य तापमान पर, सामान्य वायु दाब पर उसके जो कण होते हैं, हम कह सकते हैं उनके अणु होते हैं या उनके जो परमाणु होते हैं, उनके मध्य का जो आकर्षण बल है उसके आधार पर तीन अवस्थाएं बताते हैं। और जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि पहली जो अवस्था है वो पदार्थ होती है, दूसरी अवस्था वो द्रव होती है और तीसरी अवस्था क्या होती है? गैस होती है। ये ध्यान रखना है कि सामान्य दाब व दाब पर अलग अलग पदार्थ है। आपने देखा होगा कुछ पदार्थ या फिर ठोस, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं। हमारी जो लकड़ी है ये भी एक पदार्थ है, पत्थर है ये भी एक पदार्थ है, और आपको पता है जो लोहा है यानी धातु जो होते हैं वो भी क्या है? पदार्थ है। तो ये सब क्या है? ठोस है। सामान्य तापमान पर ठोस पाए जाते हैं। हाँ, इनके तापमान को बढ़ाकर या इन पे दाब लगाकर इनकी अवस्था हम चेंज करते हैं। तो किस कारण से? इनके मध्य जो कण होते हैं उनके जो आकर्षण बल है उसके आधार पर, अगर इनमें ज्यादा बल होता है तो ये ठोस सामान्य तापमान, ठीक है। इसी प्रकार से द्रव में आप देखते हैं जल है, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? ये हमारी क्या है? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्य तापमान पे द्रव अवस्था में हमें ये मिलते हैं। और गैस अवस्था में आप जानते हैं कि जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये हमें गैस अवस्था में प्राप्त होती है। सामान्य तापमान पे गैस अवस्था में उपस्थित होते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण मैंने बता दिया है। ये जो कण है इनके मध्य अगर ज्यादा प्रबलता है, आकर्षण बल ज्यादा है, तो ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें थोड़ा कम आकर्षण बल है, ये जल, पेट्रोल, डीजल अवस्था में और भी कम आकर्षण बल है, तो ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर की। ये तो हमारा क्या है? पूर्व ज्ञान है। ऊर्ध्वाधर की बात जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि इस प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें तापमान बढ़ाकर या जिनका तापमान घटाकर हम उनको अगर ठोस से द्रव में लेके आते हैं तो वह द्रव अवस्था में ना जाकर सीधे ही गैस अवस्था में आ जाते हैं या सीधे ही उनको गैस अवस्था प्राप्त हो जाती है। और अगर उनको कम तापमान दिया जाता है यानी उनको ठंडा किया जाता है तो वह वापस पुनः गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाती है। बात समझ रहे हो ना? सामान्य रूप से तो क्या होता है, जैसे कोई पदार्थ है, ये अपना पदार्थ एक पिरामिड के द्वारा मैं इसको
ट्रायंगल के द्वारा इसको समझा रहा हूँ। कोई भी पदार्थ होता है सामान्य रूप से क्या होता है, जब इसका तापमान बढ़ाया जाए, मान लो ये ठोस है, ये पहली अवस्था है क्या, ठोस अवस्था, जो क्या है इसका सामान्य तापमान पर है। अब जैसे इसका तापमान बढ़ाया जाता है, तापमान इसका बढ़ाया जाता है, तो ये ठोस से किसमें पहुंचता है, इसका संगलन होता है, यानी ये गलता है, संगलन होता है, तो किस अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, और ज्यादा अगर इसका तापमान बढ़ाया जाता है, तापमान और ज्यादा बढ़ाया जाता है, तो ये क्या होगा, इसका वाष्पीकरण होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण के किस अवस्था में रहेगा, गैस अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में आएगा, गैस अवस्था में आ जाएगा। गैस अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमारी सामान्य जो पदार्थ होते हैं उसके लिए यूज होती है। यानी तापमान बढ़ाया, ठोस अवस्था में थे, संगलन यानी गलना, किनके जैसे बिंदु आया तापमान का, ये ठोस से द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो गए, यानी ये गलना शुरू हो गए। क्यों, क्योंकि इनके कणों के मध्य की जो रिक्त स्थान या हम कहते हैं इनके मध्य का जो आकर्षण बल था उसमें कमी है। किसके कारण से, तापमान के कारण से। ताप यानी उष्मा जब इनको दी गई तो इनके गुणों में गतिशीलता बढ़ी, और गतिशीलता बढ़ी तो ये जो इनका आकर्षण बल था वो कमजोर हुआ, और आकर्षण बल कमजोर हुआ तो इनके मध्य का जो बंध था वो भी कमजोर हुआ, और बंध कमजोर हुआ तो ये किसमें बदल गए, द्रव में बदल गए, यानी इनके मध्य का रिक्त स्थान बढ़ गया। ठीक है, तो ये द्रव अवस्था में आ गए। अब द्रव अवस्था के जो पदार्थ हैं उनको और ज्यादा तापमान दिया गया तो इनके कणों के मध्य इतनी ज्यादा गतिशीलता आ गई कि ये स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए तैयार हो गए, यानी इतनी एनर्जी इनको मिल गई कि स्वतंत्र रूप से ये वातावरण में क्या हुआ, वातावरण में स्वतंत्र रूप से ये क्या करने लगे, विचरण करने लगे। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, गैस अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हम पूरे वीडियो में भी इसके बारे में बात कर चुके थे, और अब थोड़ा सा सामान्य रूप से हमने और इसको समझा है। अब लेकिन हमने अभी बात की है ऊध्र्वपातन की। तो ऊध्र्वपातन में क्या होता है, ऊध्र्वपातन में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर हम तापमान देते हैं, जिनको हम बाहर से कह सकते हैं उष्मा देते हैं, तो वो ठोस अवस्था से सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस अवस्था में आ जाते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं, ऊध्र्वपातन कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं, ऊध्र्वपातन। उस स्थिति को क्या कहते हैं, ऊध्र्वपातन कहते हैं। और जैसे ही वापस इसको ठंडा किया जाता है, यानी इसकी उष्मा कम की जाती है, इसको जो तापमान इसको दे रखा है उसको कम करते हैं, तो ये वापस क्या होते हैं, ठोस अवस्था में आते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ऊध्र्वपातन की विपरीत कौन सी प्रक्रिया होती है, निक्षेपण होती है। संगलन यानी द्रव इसकी वापस क्या होती है, जमना। ठीक है, जमना होता है। और वाष्पीकरण है उसका वापस द्रव अवस्था में बदलना, वो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन। मैं इसको स्पष्ट रूप से लिख देता हूं जिससे आपको बात समझ में आ जाए। इधर देखिएगा, मान लो अपने पास में कोई पदार्थ है, ए पदार्थ है, ठीक है, ये ए पदार्थ है, समझिए। अब ये ए पदार्थ पहले स्टार्टिंग में जिस तापमान पर है, सामान्य तापमान में क्या है, वो अवस्था में। अब हमें इसको क्या करना है, अवस्था इसकी परिवर्तित करनी है। तो फर्स्ट अगर हम अवस्था परिवर्तित करते हैं तो इसका तापमान क्या कहेंगे, हम बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे ना। तो तापमान बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, संकलन स्थिति प्रदर्शित करेगा। संकलन स्थिति प्रदर्शित करेगा मतलब ये द्रव अवस्था में हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, और ज्यादा अगर तापमान इसका बढ़ाएंगे तो किसमें, ये वाष्पीकरण क्रिया में आ जाएगा। इसका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होते ही किसमें आएगा, गैस अवस्था में आ गया। ठीक है, समझ गए, ये तो सामान्य है प्रक्रिया। अब इसको वापस हमें, मान लो जैसे ये गैस अवस्था है, इसको मुझे वापस द्रव अवस्था में लाना है, तो मुझे पता है इसका तापमान क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अर्थात इसको उष्मा
नहीं देंगे या इसकी उष्मा जो इसको है इसके अंदर उस उष्मा को कम करना पड़ेगा, उसकी मात्रा को नियंत्रित करना पड़ेगा। तो ये वापस किसमें बदलेगा, संघनन क्रिया होगी। इसमें कौन सी क्रिया होगी, संघनन क्रिया होगी। संघनन क्रिया, संघनन क्रिया का मतलब होता है जो गैस के कण होते हैं उन पे वायु दाब के द्वारा भी और उनके तापमान को कम करके भी हम क्या करते हैं, संघनन क्रिया करवाते हैं। तो इनके कण क्या होते हैं, नजदीक आ जाते हैं। गैस अवस्था तक क्या होती है, स्वतंत्र होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि जो गैस अवस्था के कण होते हैं वो ज्यादा दूर दूर होते हैं, उनके मध्य रिक्त स्थान ज्यादा होता है, वो लगभग एक तरह से स्वतंत्र होते हैं वातावरण में, उनमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। तो हमें इनकी गति ऊर्जा को क्या करना है, नियंत्रित करना है या इनको कम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके तापमान जो है उसको कम करना पड़ेगा। और जैसे तापमान को कम करेंगे तो इनके कणों के मध्य जो गतिज ऊर्जा है वो कम होगी, और कणों के मध्य जो गतिज ऊर्जा कम होगी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दाब भी देना पड़ेगा, इससे ये कण क्या उनके पास पास आएंगे। उस स्थिति को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि संघनन क्रिया से ही धातुओं का निर्माण होता है। ठीक है, संघनन और संघनन होते ही क्या होंगे, द्रव अवस्था में आएंगे। द्रव अवस्था से वापस हमें और ज्यादा कम टेम्परेचर देना है, क्या और ज्यादा कम टेम्परेचर इसको देना है, यानी उसकी जो उष्मा ऊर्जा है उसको कम करना है या उस पर वायु दाब लगाना है। तो वायु दाब लगाएंगे या जो तापमान कम करेंगे तो ये किसमें, जमने की स्थिति में आ जाएगा। और जमने पर ये किसमें बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो ये तो एक सामान्य जो पदार्थ होते हैं जो ऊर्ध्वपातन क्रिया नहीं दोहराते हैं वो पदार्थ ये क्रिया करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर इनमें से कोई पदार्थ ऐसा दे रखा है जो ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है तो वो क्या करेंगे, जैसे हम इसको तापमान बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का प्रदर्शन करेगा। मतलब ये सीधा किसमें बदल गया, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, और वापस इसके तापमान को कम करेंगे, मतलब इसमें दाब लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, निक्षेपण, निक्षेपण क्रिया का प्रदर्शन करेगा और गैस अवस्था से पुनः किसमें बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि तापमान और दाब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। मतलब तापमान बढ़ाते हैं तो हमें पता है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से गैस अवस्था हमें प्राप्त होती है। और अगर दाब बढ़ाया जाता है तो गैस अवस्था से द्रव अवस्था और द्रव अवस्था से वापस ठोस अवस्था प्राप्त होती है। यानी तापमान का मान बढ़ाएंगे तो हम ठोस से गैस की तरफ चलेंगे। ठीक है, और अगर तापमान का मान घटाएंगे तो गैस से वापस ठोस की तरफ चलेंगे। और यदि दाब का मान बढ़ाएंगे तो गैस से ठोस की तरफ चलेंगे, और दाब का मान घटाएंगे तो ठोस से गैस अवस्था की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर मुख्य बात किसकी कर रहे थे, हम ऊर्ध्वपातन क्रिया की कर रहे थे। तो ऐसे पदार्थ जिनके तापमान को बढ़ाने पर या दाब को घटाने पर ठोस अवस्था से वो सीधे किसे बदल जाते हैं, गैस अवस्था में बदल जाते हैं। और उनके दाब को बढ़ाकर और तापमान को घटाकर वापस उनको गैस अवस्था से ठोस अवस्था में लाते हैं तो उन्हें हम निक्षेपण क्रिया कहते हैं। और ये ऊर्ध्वपातज गुण कौन कौन से पदार्थ रहते हैं, उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसे कि कपूर और अमोनियम क्लोराइड NH4। ये क्या है, हमारे ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदलते हैं, यानी ऊर्ध्वपातज गुण रखते हैं। इसी प्रकार से शुष्क बर्फ जिसको हम कह सकते हैं CO2 जो होती है ठोस CO2, वो भी एक तरह से क्या है, ऊर्ध्वपातज का गुण का प्रदर्शन करती है। शुष्क बर्फ जिसे हम ठोस CO2 कहते हैं, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, वो भी क्या करती है, ऊर्ध्वपातज का गुण प्रदर्शित करती है। और यह ध्यान रखना है, एक एटम जिसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर, इसको मैं हटा देता हूं। एक एटीएम यानी जिसकी फुल फॉर्म होती है एटीएम की एटमॉस्फेयर,
जो क्या है वायुदाब की इकाई होती है, यानी वायुदाब मापने की इकाई होती है। और ध्यान रखना है वायुदाब का ऐसा ही मात्रक, ये क्या है अंतरराष्ट्रीय सूचक है, ये अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, यह प्रणाली है जिसके अनुसार वायुदाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है पास्कल होता है। क्या होता है पास्कल होता है, जिसे शॉर्ट में पीएपा के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है पास्कल को पीएपा के रूप में लिखा जाता है। और ध्यान रखना है एक एटीएम यानी एटमॉस्फेयर, एक एटीएम यानी एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। और ध्यान रखना समुद्र तल पर एक एटीएम, जो समुद्र तल यानी समुद्र की जो तल है, हमें पता है कि हम जो वायुदाब है उसको मापते हैं तो समुद्र तल से हम शुरुआत करते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा वायुदाब होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाता है। तो समुद्र तल पे जो वायुदाब होता है वो एक एटीएम होता है। तो इस स्थिति में जो शुष्क बर्फ होती है यानी ठोस CO2 होती है, ये क्या करती है ठोस CO2 सीधे किसमें ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाती है। तो इस समय ये क्या किस गुण का प्रदर्शन कर रही है, ये ऊर्ध्वपातन गुण का प्रदर्शन कर रही होती है। तो ठीक है, इस प्रकार से हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के बारे में आप समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लें वापस। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है वह दाब बढ़ाने पर या तापमान घटाने पर किसमें गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। और यदि तापमान बढ़ाते हैं और दाब घटाते हैं तो किसमें बदल जाता है ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। वीडियो के चक्कर में चाय भी ठंडी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आपका फायदा होना चाहिए, इस वीडियो करनी है। तो वापस सुन लीजिएगा ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया ये है कि जो पदार्थ तापमान बढ़ाते हैं तो इसमें ठोस से सीधे गैस में तापमान अगर बढ़ाते हैं तापमान बढ़ेगा, ठीक है, और वायुदाब घटाते हैं तो इसमें क्या होता है ठोस से सीधे किसमें बदलते हैं गैस में। तो इस स्थिति में क्या पदार्थ क्या कहलाएंगे ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाएंगे, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाएंगे और इस गुण को कहेंगे ऊर्ध्वपातन। ध्यान रखना गुण को तो कहते हैं ऊर्ध्वपातन और जो ये पदार्थ होते हैं उनको ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं, जिनके उदाहरण मैंने भी आपको बताए हैं अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है, ठीक है, कपूर है और ठोस CO2, ये उदाहरण है कुछ आपके ऊर्ध्वपातज पदार्थों के, ठीक है। तो इनको अगर हमें पृथक करना है या इनको हमें प्राप्त करना होता है तो हम एक विधि उपयोग में लेते हैं जिसमें हम तापमान बढ़ाकर इनको प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि आपके बकायदा किताब में है, एक प्रैक्टिकल है जिसमें एक कीप ली गई है, इस प्रकार से कीप जानते हैं कीमा जिसे कहते हैं। इस कीमे को हमने उल्टा एक पोर्सिलिन या चाइना डिश जो है वो रखी है, उस चाइना डिश को के अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड जो NH4Cl है उसका जो ठोस अवस्था है वो रखी है, ठीक है, और इससे पोर्सिलिन प्याली को हमने जो कीप है उससे पूरी तरह से इसको इस तरह से ढक दिया है, यानी उसके ऊपर का जो भाग है उसको ढक दिया है और जो जाली और स्टेन की सहायता से इस प्रकार से जाली और बर्नर स्टेन की सहायता से इसको व्यवस्थित कर दिया गया है इस प्रकार से। और अब एक बर्नर जो अपना है
उस वर्णन के द्वारा इसके तापमान को बढ़ाकर, क्योंकि पहले क्या है, ठोस अवस्था में है, किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, ठीक है। और इस जो प्रक्रिया जो अपने कीप लिए उसके मुख को रुई से हमने बंद कर दिया है। क्या है ये, देखना इधर ध्यान से, ये अपना क्या है, कीप, कीप जो उल्टी रखी गई है इस पे, चाइना जिस पे, यानी चाइना की जो प्याली है, चीनी मिट्टी की जो प्याली है उस पर, चीनी मिट्टी की प्याली, ठीक है। अब चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर हमने क्या रखा है, ठोस NH4Cl रखा है। तो हम यहाँ पे इस प्रयोग के द्वारा क्या समझेंगे कि ये ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है या नहीं रखता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ऊर्ध्वपातन गुण रखता है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, बर्नर के द्वारा इस चीनी मिट्टी की प्याली को गर्म करेंगे, और चीनी मिट्टी की प्याली को गर्म करेंगे तो जो NH4Cl हमने ले रखा है ठोस, वह क्या होगा, उसकी अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, ठीक है। और ये ठोस पदार्थ क्या होगा, धीरे धीरे गैस अवस्था में बदलेगा। ध्यान रखना है क्योंकि ऊर्ध्वपातन गुण रखता है, तो ये किस अवस्था में बदलेगा, सीधा इसमें बदलेगा, गैस अवस्था में बदलेगा, यानी इसमें द्रव अवस्था नहीं आएगी, ठीक है। और क्योंकि ये कीप से ढका हुआ है तो ये क्या है, गैस वातावरण में ना जाकर इस कीप की जो ठंडी सतह है उससे टकराएगी, क्योंकि यहाँ पर ये तो अभी गर्म होने में टाइम लगेगा ना इसको, पहले शुरुआत में तो ये पहले ही गर्म हुई, कीप तो गर्म हुई नहीं, तो जैसे ये गैस में बदली और गैस ऊपर उठी, और गैस ऊपर उठते ही क्या हुई, इस ठंडी सतह से जब टकराएगी तो पुनः ये ठोस अवस्था में बदल जाएगा। मतलब जो NH4Cl है ये वापस किसमें बदल गया, ठोस अवस्था में आ गया। और हमें इससे पता चल गया इस प्रयोग से कि जो NH4Cl है वो ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है, अर्थात NH4Cl क्या है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है। तो इस प्रयोग के द्वारा हमने इसको समझा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर कोई बर्फ का टुकड़ा लेते हैं जिसमें NH4Cl की जगह, और उसके साथ भी यही प्रयोग दोहराते, तो हम देखते हैं कि बर्फ का जो टुकड़ा पहले ठोस था, जैसे हम उसको गर्म करते हैं वो किसमें बदलता, द्रव अवस्था में, यानी पानी, क्योंकि हमने उसका तापमान बढ़ाया है, ठीक है। और जैसे ही तापमान बढ़ाते और ज्यादा, तो जो पानी था वो किसमें बदलता, वाष्प में, यानी गैस अवस्था में बदलता, ठीक है। तो बात समझ रहे हो ना, यहाँ पे बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सामान्य पदार्थ तो क्या होते हैं, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में बदलते हैं, कब, जब हम उनका तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर उनका वायुदाब बढ़ाते हैं तो वह गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में बदलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि जैसे ही उनका तापमान बढ़ाते हैं वो ठोस से सीधे किसमें बदल जाते हैं, गैस अवस्था में बदल जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं, और उस गुण को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन गुण कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, ये भी एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। कपूर, ये भी एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। इसी प्रकार से ठोस या शुष्क CO2 जिसे कहते हैं, वह भी क्या है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। तो ये ध्यान रखना है, तापमान बढ़ाने पर अवस्थाएं गैस, ठोस से गैस की तरफ चलती है, और दाब बढ़ाते हैं तो अवस्थाएं गैस से ठोस की तरफ चलती है। ऊर्ध्वपातज पदार्थों में ध्यान रखना है, तापमान बढ़ाते हैं तो ठोस से सीधे गैस अवस्था में, ठीक है, और तापमान घटाते हैं तो गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदलते हैं। और वायुदाब अगर बढ़ाते हैं तो गैस से सीधे ठोस अवस्था में, और वायुदाब घटाते हैं, है ना, तो ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन गुण कहते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है उसको आप अच्छी तरह से एक बार स्टॉप करके वीडियो को आसानी से देखते हुए और सही समझते हुए अपने कार्य को कंप्लीट करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। किसी प्रकार की कुछ समस्या है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर उस समस्या बता सकते हैं। और भी कोई अगर साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो जरूर उसकी जानकारी दें, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप लगातार अपनी जो ऑनलाइन कक्षा है
उनको सुचारू रूप से चालू रखें। ओमिक्रॉन की जो स्थिति है वो धीरे धीरे शायद जैसे अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल में आ चुकी है। हमारी गाइडलाइन के अनुसार 9 फरवरी से पुनः हम ऑफलाइन कक्षाओं में मिलेंगे। तब तक के लिए हम ऑनलाइन कक्षाओं का ही हमें उपयोग करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाना है। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपका चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने जो भी साथी हैं जो स्टडी या विज्ञान में रुचि रखते हैं उनको भी आप अपना ये लिंक भेज सकते हो वीडियो के और उनको भी सब्सक्राइब के लिए आप बोल सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जो वीडियो है उसको लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।